नमस्कार। आज 1 अप्रैल 2026 दिन बुधवार है। MP25 लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डाल लेते हैं मध्य प्रदेश की बड़ी और जरूरी खबरों पर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव काशी विश्वनाथ धाम पहुंचे। उन्होंने बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन किया। इस दौरान मंदिर प्रशासन के अधिकारियों से भी चर्चा की। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को मंदिर की मानक संचालन प्रक्रिया यानी SOP के बारे में जानकारी दी। मंदिर के CEO ने बताया कि परिसर में कुल 115 विग्रह स्थापित हैं। इनमें 14 प्रमुख महादेव के विग्रह शामिल हैं। मंदिर प्रशासन ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए डिजिटल माध्यम और विशेष बुकलेट तैयार की गई है। इसके जरिए भक्तों को रुद्राभिषेक का महत्व समझाया जाता है। इससे मंदिर में आने वाली भीड़ को बेहतर तरीके से संभालने में मदद मिलती है। मुख्यमंत्री ने इस व्यवस्था की सराहना की। उन्होंने कहा कि काशी आना उनके लिए विशेष अवसर है। मुख्यमंत्री यहां 2 राज्यों के बीच होने वाले सहयोग सम्मेलन में भी शामिल होंगे। इस सम्मेलन में निवेश और विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। मध्य प्रदेश सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों को बड़ी राहत देने का फैसला किया है। अब इन कर्मचारियों की सैलरी सीधे उनके बैंक खातों में जमा होगी। इससे बिचौलिया कंपनियों की भूमिका कम होगी। सरकार का कहना है कि कई कंपनियां कर्मचारियों से एंट्री फीस और सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम पर पैसे वसूलती हैं। अब ऐसी कंपनियों पर सख्त कार्रवाई होगी। अगर कोई कंपनी अवैध वसूली करती है तो उसे ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। 1 अप्रैल से सभी विभागों में नई गाइडलाइन लागू होगी। इसके तहत आउटसोर्स कर्मचारियों की नियुक्ति और कामकाज पूरी तरह डिजिटल प्लेटफॉर्म से संचालित होगा। वित्त विभाग ने सभी विभागों को इस सिस्टम को लागू करने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने यह भी योजना बनाई है कि आउटसोर्स सेवाओं को धीरे धीरे समाप्त किया जाए। यह प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से 27 मार्च 2027 तक पूरी की जाएगी। भोपाल में कमर्शियल गैस सिलेंडर की कमी से होटल और रेस्टोरेंट संचालक परेशान हैं। केंद्र सरकार ने सिलेंडर का कोटा 70% तक बढ़ाया है। इसके बावजूद शहर में आपूर्ति केवल 50% तक ही हो रही है। इससे कारोबारियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। 15 अप्रैल से शादी का सीजन शुरू होने वाला है। ऐसे में सिलेंडर की मांग और बढ़ने की आशंका है। फेडरेशन ऑफ MP टेंट एसोसिएशन का कहना है कि प्रदेश में होने वाली शादियों के लिए करीब 2.5 लाख कमर्शियल सिलेंडर की जरूरत होगी। जिला आपूर्ति नियंत्रक ने बताया कि कंपनियों से लगातार संपर्क किया जा रहा है। फिलहाल भोपाल में 5 से 6 दिन का स्टॉक मौजूद है। वहीं घरेलू गैस सिलेंडर की बुकिंग में भी देरी हो रही है। कई उपभोक्ताओं को सिलेंडर मिलने में 5 से 10 दिन तक इंतजार करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश में नया शैक्षणिक सत्र 2026-27 आज 1 अप्रैल से शुरू होगा। इसके साथ ही स्कूल चले हम अभियान भी शुरू किया जाएगा। यह अभियान 4 दिन तक चलेगा। इसका उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा बच्चों को स्कूल से जोड़ना है। प्रदेश में 92,000 सरकारी स्कूल हैं। इनमें लगभग 85 लाख विद्यार्थी पढ़ते हैं। अभियान के दौरान नए बच्चों का नामांकन बढ़ाने पर बल दिया जाएगा। साथ ही जो बच्चे पढ़ाई छोड़ चुके हैं उन्हें फिर से स्कूल लाने की कोशिश होगी। पहले दिन स्कूलों में बाल सभा आयोजित होगी। दूसरे दिन शिक्षा विशेषज्ञों के साथ संवाद कार्यक्रम होगा। तीसरे दिन सांस्कृतिक गतिविधियों के जरिए अभिभावकों की भागीदारी बढ़ाई जाएगी। चौथे दिन कमजोर और पिछड़े बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि हर बच्चा शिक्षा से जुड़े। मध्य प्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी TET को लेकर विवाद बढ़ गया है। प्रदेश के 12 प्रमुख शिक्षक संगठनों ने मिलकर अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा बनाया है। इस मोर्चे ने सरकार के फैसले के खिलाफ आंदोलन का ऐलान कर दिया है। शिक्षकों का कहना है कि TET को अनिवार्य बनाना गलत है। उनका कहना है कि यह मुद्दा सिर्फ एक परीक्षा का नहीं है, यह उनकी सेवा, सुरक्षा और अधिकारों से जुड़ा मामला है। मोर्चा ने कहा कि सरकार पर दबाव बनाने के लिए 8 अप्रैल से प्रदेश भर में आंदोलन शुरू किया जाएगा।
यह आंदोलन 18 अप्रैल तक चलेगा। अंतिम दिन भोपाल में मुख्यमंत्री अनुरोध यात्रा निकाली जाएगी। शिक्षक संगठनों का दावा है कि इस आदेश से प्रदेश के 1.5 लाख शिक्षक असमंजस में हैं। मध्य प्रदेश में गेहूं उपार्जन की तारीखों में एक बार फिर बदलाव किया गया है। राज्य सरकार ने नई तारीखें जारी की हैं। अब कई क्षेत्रों के किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए और इंतजार करना होगा। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अनुसार इंदौर, उज्जैन, भोपाल और नर्मदापुरम संभाग में गेहूं की खरीदी 10 अप्रैल से शुरू होगी। वहीं बाकी संभागों में गेहूं की खरीदी 15 अप्रैल से आरंभ होगी। पहले यह प्रक्रिया 1 अप्रैल से शुरू होने वाली थी। तारीख बदलने से किसानों में नाराजगी देखी जा रही है। कई किसान पहले से तैयारी कर चुके थे। इस फैसले के बाद प्रदेश की राजनीति भी गर्मा गई है। विपक्ष सरकार के फैसले पर सवाल उठा रहा है। सरकार का कहना है कि व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए यह बदलाव किया गया है। दूसरी ओर जानकारों का कहना है कि सरकार के पास गेहूं रखने के लिए वारदाने नहीं हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा के उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने मुफ्त योजनाओं को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने इन योजनाओं को देश के विकास के लिए नुकसानदायक बताया। भोपाल में आयोजित युवा विधायक सम्मेलन में उन्होंने यह बात कही। कटारे ने कहा कि महिलाओं के खातों में सीधे पैसे डालने वाली योजनाएं सही नहीं है। उनके अनुसार ऐसी योजनाओं को तुरंत बंद कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज के नेता जनता की नाराजगी से डरते हैं, इसलिए कई बार सच बोलने से बचते हैं। कटारे ने यह भी कहा कि राजनीति में पारदर्शिता जरूरी है। उन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ब्यूरोक्रेसी और न्यायपालिका की जवाबदेही तय होना चाहिए। मध्य प्रदेश में मार्च के अंत में मौसम अचानक बदल गया है। प्रदेश के कई हिस्सों में आंधी और बारिश हुई है। 8 जिलों में ओले गिरे हैं। वहीं 20 से ज्यादा जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश दर्ज की गई। कुछ शहरों में तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया। भोपाल केंद्र ने अगले 24 घंटों के लिए अलर्ट जारी किया है। ग्वालियर सहित 16 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार प्रदेश में ट्रफ लाइन और साइक्लोनिक सर्कुलेशन सक्रिय है। इसी कारण मौसम में यह बदलाव आया है। विशेषज्ञों का कहना है कि 3 अप्रैल तक प्रदेश में 2 सिस्टम सक्रिय रहेंगे। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव का असर बाजार पर दिखने लगा है। कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आई है। इसका असर कई उद्योगों पर पड़ रहा है। पेट्रोकेमिकल से जुड़े कच्चे माल की कीमतें बढ़ गई हैं। सप्लाई चेन भी प्रभावित हो रही है। मध्य प्रदेश एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज ने चिंता जताई है। एसोसिएशन के अनुसार 1 अप्रैल से कई रोजमर्रा की चीजें महंगी हो सकती हैं। इसमें ब्रेड, बिस्किट, जूते, चप्पल और प्लास्टिक के उत्पाद शामिल हैं। दतिया जिले में मंगलवार सुबह एक सनसनीखेज घटना सामने आई। भाजपा पार्षद कल्लू कुशवाहा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना सेवड़ा चुंगी चौराहे के पास हुई। बताया जा रहा है कि पार्षद मंदिर से लौट कर चौराहे पर टहल रहे थे। इसी दौरान 3 हमलावर वहां पहुंचे। उन्होंने पार्षद पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गोली उनके सिर और पीठ में लगी। हमले के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। पुलिस हमलावरों की पहचान करने की कोशिश कर रही है। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है।